Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। नाउ अब मेरे ख्याल से आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सही है, तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हम अपना दूसरा लेक्चर आज शुरू करते हैं कि जिसके अंदर हम एक सैलरी शीट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि जो सिंपल सैलरी शीट है जिसके अंदर हम ये तरीका देखेंगे कि यहाँ पे एडिशन किस तरीके से हो सकती है मज़ीद। ओह सॉरी, ये वर्ड खुल गया मेरे से। एक्सेल खोलना है अभी मैंने, तो मैंने रन कमांड पे जाके लिख दिया एक्सेल जी। तो अब जो है मेरे पास एक्सेल ओपन होगा। इसके बाद मैंने ये एक्सेल को ओपन कर दिया। एक मिनट, ये ऊपर को मैं क्लोज कर दूँ ज़रा जी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले इतना हिस्सा ड्रॉ किया, इसको मैंने कर दिया मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया ये सैलरी शीट। तो मैं फील्ड्स के नाम ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ड्रॉ किया इसको, और बॉर्डर्स में आके ऑल बॉर्डर। सही है, अब मैं सारे फील्ड्स के नाम लिख लेता हूँ। नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंस एंड टोटल सैलरी। अब आप देख रहे हैं कुछ वेट कम पड़ रही है। जब मैं ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जब टू साइडेड एरो मेरे पास बना हुआ आ रहा होगा कि जिसमें मेरे पास राइट और लेफ्ट पे एरो बने हुए हैं, इस पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो इसकी विड्थ को वो ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा यहाँ से। सही है, इसके बाद मैंने क्या किया, सीरियल नंबर में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आके मैं नाम लिख देता हूँ, उमर, उस्मान, हारिस, हारिस, फिलहाल, अली एंड सॉरी फवाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दी, आईटी डिपार्टमेंट है जी, एचआर है, सेल्स है, फाइनेंस है। सॉरी, इसी में लिख दिया मैंने। चलें कोई मसला नहीं, इसको सेट कर लेते हैं। आईटी, एचआर, सेल्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। सही है, उसके बाद अब आप देखें कि जैसे मार्केटिंग के स्पेलिंग थोड़े बड़े हैं, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो उसकी विड्थ उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट जो है वो हो जाएगी। उसके बाद मैं इनकी सबकी सैलरी दे देता हूँ जी। मैंने बस एक रैंडमली जो है ये सैलरीज मैंने दे दी सबको, और उसके बाद मैं कमीशन सबको देता हूँ 2-2 हज़ार। जी, कमीशन 2-2 हज़ार आ गया सबके। और यही वैल्यू मैं बोनस से भी दे देता हूँ कि 2-2 हज़ार बोनस है। अलाउंस मैंने सबको दे दिया 1000 रुपये। अब एक चीज़ मैं टोटल सैलरी निकालने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये कि हमारे पास ऐड करने के मल्टीपल्स जो है वो है तरीके हैं हमारे पास कि हम ऐड इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, जैसे आपके पास ये वैल्यूज़, मैं चंद एक रैंडमली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। एक तरीका ये, मैं इक्वल टू करूँ, पहले 45 को सिलेक्ट करूँ, प्लस का साइन लगाऊँ और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूँ। ये तो आप लोगों ने कल किया था जो जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, वो ये है कि जैसे अगर मैं कुछ दोबारा से रैंडम नंबर लिख देता हूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक और तरीका क्या है यहाँ पे, वो ये है कि जैसे मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी चंद एक,
इसमें लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और मैं क्या करूँगा कि मैं दोनों वैल्यूज़ को एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सम को। सही है। तो ये मेरे पास कुछ तरीके हैं कि जिसमें सम लिख के, ये देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा भी यार, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। डबल क्लिक कर लें आप इसके ऊपर, तो ये आपके पास आ गया देखें। ठीक है। ये तरीका भी है कि आप दोनों वैल्यूज़ को एक साथ सिलेक्ट कर लें। ये तरीका भी है कि आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लें, जिसमें ये कॉमा लगा हुआ है देख लें। और एक तरीका ये भी है, एक मिनट, एक तरीका ये भी है कि आप प्लस कर लें सिंपल। अच्छा, अब एक सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऐसी वैल्यूज़ को ऐड करना हो कि जिसमें हमारे पास डेसिमल आ रहा है। ये मैं जैसे कि कल भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि अगर फॉर एग्जांपल डेसिमल में वैल्यू आए तो उसको हम कैसे जो है वो सेट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ 69598.87 और 789.4.48। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, पहले सम लिख के ब्रैकेट ओपन किया। दोनों वैल्यूज़ को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब ये वैल्यू जैसे मेरे पास पॉइंट में आ रही है 14493.35। आप देखेंगे वैल्यू आ रही है डेसिमल में। तो मुझे डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल जो है वो रिमूव कैसे होगा। होम के टैब के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, ये डिक्रीज डेसिमल का। सही है, डिक्रीज डेसिमल। आप इस पर डबल क्लिक करें, इन जितने भी डेसिमल डिक्रीज करने होंगे वो हो जाएंगे, और इंक्रीज करने होंगे तो वो भी हो जाएंगे। सही है, ऐसे ये इंक्रीज करेगा डेसिमल को। अब हमें डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ से वन बाय वन जितनी वैल्यूज आपने डिक्रीज करनी होगी उतनी दफ़ा आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपके पास जो है वो उसका एक कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। सही है। तो आई होप तो आपको, आप लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हो गई तो क्वेश्चन ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सम वाला यूज़ कर लेता हूँ फार्मूला। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं एक्सेल के अंदर, स्टार्ट हमेशा इक्वल टू से होता है। एसटीएम सम लिखा, ब्रैकेट ओपन की, बेसिक सैलरी, मैं सबको एक साथ ही सिलेक्ट कर देता हूँ, ये आसान रहेगा आप लोगों के लिए भी। आपने सबको क्लिक करके एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपने बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंस। अच्छा, अगर ये माउस से सिलेक्शन आपको चाहिए तो आप, मैं आपको माउस से सिलेक्शन तो मैंने बता दी है कि आप राइट क्लिक करके सबको, यानी कि मैं आप लोग को फिर बता देता हूँ। चलो एक दफ़ा कि सम लिख के ब्रैकेट ओपन करके आपने पहले टोटल बेसिक सैलरी पे क्लिक किया। क्लिक करके रख के इसको, माउस को आप आगे ड्रैग करते रहे राइट साइड पे, इसी से ड्रैग कर लिया आपने। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। और अगर आपको यही सिलेक्शन कीबोर्ड से करनी है तो वो ऐसे होगी, इक्वल टू साउंड लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब आपकी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ पे। अभी हमारी बेसिक सैलरी जो है वो मेरे पास लेफ्ट साइड पे है, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट एरो की करके मैं चला गया बेसिक सैलरी के ऊपर, शिफ्ट प्रेस किया। अब मुझे किस साइड पे जाना है, मैंने बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंस सबको सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस कर दूंगा, तो उतने जितनी दफ़ा मतलब जितने रॉस एंड कॉलम्स मुझे आगे जाना होगा, कॉलम वाइज मुझे आगे जाना होगा, उतनी दफ़ा ही मैं राइट एरो की प्रेस कर दूंगा। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये देखें मैं लेफ्ट साइड पे गया, शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस कर दी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है। नहीं तो एक आसान तरीका भी है कि अगर आपको रॉ एंड कॉलम्स की आइडेंटिफिकेशंस पता है, जैसे कि आपको पता है ये जो 26,000 लिखा हुआ है ये कॉलम वाइज डी में है और नुमेरिक वाइज 14 में है, तो मैं यहाँ पे अगर खुद भी लिख दूँ D14, तो वो देखें ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, वो देखें। अब मुझे कहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए मैं सबसे उसके अगर मुझे एक साथ सिलेक्शन करनी है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके कॉलन साइन लगा दूंगा, जो कि अमूमन जो है वो हमारा जो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट है एल, उसके बाद ही होता है। तो उसमें आप क्या करोगे कि आप शिफ्ट प्रेस करके एल के बाद जो बटन है उसको प्रेस करोगे। अब आपको अलाउंस तक सिलेक्ट करना है, तो अलाउंस में आप अल्फ़ाबेट देखें कौन सा है, जी, और न्यूमेरिक वाइज देखें 14 है, तो मैं यहाँ पे खुद ही लिख देता हूँ G14। तो देखें ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन जो है ये पूरी उसने एक साथ ही कर दी, इंटर। नहीं तो आप वन बाय वन भी ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप हर एक कॉलम के बारे में उसको बता दें, तो वो सिलेक्शन कर देगा। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इसको भी आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है।
तो ये थी हमारी सैलरी शीट कि जिसके अंदर हमने सम की कंडीशन को यूज़ करते हुए इनकी टोटल सैलरी को हमने मालूम कर लिया। सही है? तो ये कि आप लोगों को मैं ये इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वीडियो वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली पूछ ले, ताकि एट द एंड जो है वो कोई कंफ्यूजन ना ना रहे। ठीक है? तो अपनी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है? सो टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।